एक आर्टिकल किया चाइनाज न्यू चिक, किस तरीके से चाइना पाकिस्तान को खरीद रहा है, इकोनॉमिक कॉलोनी बना रहा है। इसलिए शायद आपको अमेरिका के पैसे कटने की इतनी तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि वही पैसा अब आपको चीन से मिल रहा है। तो जो काम आप अमेरिका की मदद से पिछले 3 दशक से करते थे, अब वो आप चीन की मदद से कर रहे हैं। आपने एक तरीके से इकोनॉमिक गुलामी की तरफ, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इज बिकमिंग एन इकोनॉमिक कॉलोनी ऑफ चाइना। ये आपको तकलीफ बड़ी है इससे, ये आपको यानी हिंदुस्तान को ये जो चाइना आ रहा है ना कॉरिडोर सीपेक के बारे में, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको है ये हिंदुस्तान। और वो बिल्कुल ये मुसीबत में कोशिश कर रहे हैं पूरी ये बंद हो जाए। ये बंद नहीं होगा। इसमें पाकिस्तान का बहुत इकोनॉमिक फायदा भी है और डेवलपमेंटल फायदा है, और इकोनॉमिक स्लेव बना दिया वगैरह, ये सारी आप लोगों के ख्यालात हैं। ठीक है जी, आप लोगों के ख्यालात हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, उसमें चाइना एक सुपर पावर है, आपको उससे भी बहुत तकलीफ है। मुंह तोड़ देंगे हम लोग। दोबारा ही आता है 1962 और 2017 के हिंदुस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। जनरल मुशर्रफ, आप हिंदुस्तान की चिंता ना कीजिए, हमने तो करगिल की लड़ाई में दिखाया ही था कि हमारे खिलाफ जो लोग लड़ते हैं उनका क्या होता है। खदेड़ दिया था, इस दफा भी चीन को हम लोग खदेड़ने की पूरी क्षमता रखते हैं। बहरहाल राहुल, ये आप अपने किन ख्वाबों में, किन ख्यालात में रह रहे हैं। कारगिल में आपको हमने गर्दन से पकड़ दिया था, ठीक है, तो कोई वो ऐसे नहीं। सर, ये कारगिल की एनिवर्सरी का ही हफ्ता चल रहा है, लोग मरे, आपके लोग वहां से भाग के चले गए थे, पता ही नहीं था क्या हो। आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया। राहुल, ये किस किस्म का आप इंटरव्यू कर रहे हो यार? ये कौन सा इंटरव्यू कर रहे हैं आप? चलिए ठीक है, लड़ाई के मैदान में क्या हुआ वो तो पूरा इतिहास गवाह है। इंटरव्यू यार करें या तो, या अगर आपने वो यहाँ पॉलिटिकल इश्यूज की बात करनी है, उधर जो आपने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को एमिसरी, ये बरखत दत्त की किताब आपने पढ़ी है? जरा खोल के पढ़ लें सर। एमिसरी दौड़ा रहे थे आप 2 दफा उनके पीछे, पाकिस्तान को तो मैंने खुद चढ़ा है सर। तोलोलिंग का पहाड़ वहां से छोड़ के कौन भागा था? आप पढ़े जरा, ये तो हकीकत है। तोलोलिंग टाइगर हिल से पाकिस्तानी सेना को किसने खदेड़ा था? तुम बरखत दत्त की किताब पढ़ लो राहुल, तुम बरखत दत्त की। ये सर ये पता है तुम्हें कि वो, ये पता है कि 5 और जगहों में अंदर थे हम, ये पता है तुम्हें राहुल? उनमें से आपको पता ही नहीं था, बाकी पता नहीं थे आपको, ठीक है। उधर आपने आप टच ही नहीं किया हुआ था। हम तो आपके दराज और कारगिल को डोमिनेट कर रहे थे। क्या बातें, किस बातों की बात कर रहे हो? कभी अगर इसी की बात करनी है तो डिटेल डिस्कशन करते हैं। नक्शे भी मैं दिखाता हूँ तुम्हें कारगिल के, ठीक है। मेरे पिताजी ने करगिल की ऑफिशियल जो हिस्ट्री है वो लिखी है। बिल्कुल, हिंदुस्तान की पीठ में छुरा भोंकेंगे, क्योंकि आपने हमारी पीठ में छुरा भोंका राहुल। आपने हमारी पीठ में छुरा भोंका ईस्ट पाकिस्तान में, सियाचिन में, तो हम आपको छुरा भोंकेंगे, ओके? और दोबारा करेंगे हम यही आपके साथ। किस तरह के जुल्म कर रही थी पाकिस्तान की सेना, बांग्लादेशियों को आजादी दिलाई, और इस पर हमें बहुत गर्व कर रहे हो। तो आपको इंशाल्लाह पाकिस्तान जब स्टडी होगा, जब पाकिस्तान दोबारा स्टडी होगा ना, तो हम आपके साथ वही छुरा घोपेंगे दोबारा, ठीक है। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो क्या पता कभी भी पाकिस्तान स्टडी ना हो। बहरहाल, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम बातें आपने रखी। जनरल परवेज मुशर्रफ, शुक्रिया आपका। ये आपको गलत फहमी अपनी यही हरकतें हैं जो स्टडी नहीं होने देती पाकिस्तान को। चीन हमें कर रही है, चीन यही वो हरकतें हैं जो स्टडी नहीं होने देती हैं पाकिस्तान को। चीन को ही हमें गुलाम नहीं बना रहे। सर, एक वक्त था जब पाकिस्तान एक प्राउड इंडिपेंडेंट कंट्री था। अब आप लोग लेट गए हैं शी जिनपिंग के सामने, आप एक तरीके से नतमस्तक हो गए हैं शी जिनपिंग के सामने। चाइना आपको पूरा डोमिनेट कर रहा है। किसी भी प्राउड कंट्री के लिए तो ये बड़ा बुरा है। उन्होंने $46 बिलियन दे के एक तरीके से पाकिस्तान को कॉलोनी बना लिया। और प्राउड कंट्री के लिए, प्राउड कंट्री के लिए वो अच्छा है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर लगे रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने, आपके मिनिस्टर्स लगे रहते हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर अभी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उनका उसका जो आपको तकलीफ इसीलिए है कि वो इन बातों को सहते रहते थे साथ। ये बात नहीं है। चीन हमारा बहुत दोस्त है, बहुत अजीम दोस्त है, और हमारा वेल विशर है, और वो हमारा हमेशा वेल विशर रहेगा। और आपको इसकी बड़ी सख्त तकलीफ जिंदगी हो रहनी चाहिए आपको।